पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और एक्चुअली यहाँ पे ना बाली यात्रा लगता है उड़ीसा में हर साल एंड हम लिटरली साल भर वेट करते हैं इस बाली यात्रा के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये बाली यात्रा होता क्या है। पहले टाइम में क्या होता था ना कि उड़ीसा से लोग कोस्ट के थ्रू शिप के थ्रू जाते थे बाली इंडोनेशिया बिजनेस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे उतना बिजनेस होता नहीं था, तो वहाँ पे वो बिजनेस के लिए जाते थे और लोग वहाँ पे वेट करते थे समुद्र के किनारे और कि मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग वापस आते थे ना, और जब आते थे तो उसके वो मतलब आने की खुशी में ये शायद मेला लगता है वहाँ पे सी कोस्ट के पास ही, मतलब समुद्र के किनारे ही ये मेला स्पेशली लगाया जाता है। जहाँ पे भी हो समुद्र के किनारे ही आपको ये मेला लगेगा। और ये ना कार्तिक पूर्णिमा, जो जैसे बिहार का जो छठ खत्म होता है और जो कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट होता है उसका जो मतलब उसके रात को ना यहाँ पे नाव चलाया जाता है, मतलब उनकी याद में, मतलब वो जो नाव होता है ना वो चला समुद्र मतलब छोटे छोटे नदी में और ऐसे ऐसे चलाया जाता है। और बहुत वेराइटी ऑफ मतलब जो पेपर के और बहुत वेराइटी जो है उसके मिलेंगे आपको हर एक शॉप्स में। जैसे हम दिवाली पे दिए वगैरह कैसे मनाते तो उस तरह से ना ये जब स्टार्ट होता है ना तो उस तरह से छोटे छोटे नाव लेके बड़े बड़े नाव आपको मतलब बहुत अच्छे मतलब रेंज वैरायटी में मिलेंगे आपको। और ये लोग ना मतलब दीप के साथ और उसमें फूल प्रसाद ऐसे सब डाल के वो सब नाव में डाल के और फिर वो छोड़ते हैं पानी में, समुद्र में या नदी में ऐसे में छोड़ते। तो उससे 7 डेज तक 7 या 8 डेज तक मैक्सिमम ये मेला लगता है। और उस मेले में जैसे बिहार में आपने सुना भी होगा कि एक सोनपुर मेला होता था, उस तरह से ना मतलब कि वहाँ पे सिर के बाल से लेके मतलब आपको पैर के नाखून तक में आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़, हाथी घोड़े बिल्ली मतलब सब कुछ मिलते। तो उसी तरह से इसमें भी घर का A to Z आइटम आपको मिलने वाला है। फिर आपके पर्सनल यूज़ के लिए, फिर कपड़े जूते चप्पल मीन्स A to Z आपके घर के लिए आपके लिए मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलता है। ऐसा है मतलब फर्नीचर से लेके आप सब कुछ बोलो ना, मतलब वो सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए मतलब ना लोग मतलब वेट करते हैं। और ये काफ़ी मतलब एक्चुअली ये लास्ट 2019 में हुआ था, उसके बाद मतलब 2020 में कोविड आ गया, उस साल हुआ नहीं, 2021 में भी नहीं हुआ, अभी ये 2022 में हो रहा है। लिटरली रश तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, बट एक्चुअली ग्रहण के दिन पे इतनी भीड़ नहीं थी जैसा हमें सुनने को मिला था। और उसके बाद तो हम गए ही नहीं, मीन्स आज संडे है तो वी थॉट कि हम जाके आते हैं एक बार। मतलब लास्ट ईयर तो कुछ हुआ, लास्ट 2 साल से हो नहीं रहे थे। और इस साल लिटरली हर साल वैसे रश तो बहुत ज़्यादा ही होता है, बट फ्रैंकली इस साल बहुत ज़्यादा ही रश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें ना एक डिफेक्ट मतलब क्या से बोलूँ, एक डिमेरिट भी है कि रश की वजह से ना एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं यहाँ 2016 से हूँ तो मैंने ना हर साल मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंट के केसेस मैं सुनती रहती हूँ कि यहाँ पे घूमने आए लोग, तो मतलब उड़ीसा में जितने लोग हैं अगर मेला देखने जा रहे हैं तो मतलब डिस्टेंस तो आप मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी रश इतनी ज़्यादा है कि आप चाह के भी नहीं कर सकते। बट हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखें, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं ना, मतलब हेलमेट पहने, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब लें। क्योंकि मैंने सुना है लास्ट 3 ईयर्स से मैं हूँ, मतलब 6 ईयर्स से हूँ, तो लास्ट 3 ईयर्स जब 16, 17 एंड 16, 17, 18, 19 मतलब ये 4 साल में ना मैंने हर साल सुनती थी आज इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। मतलब तो प्लीज़ ये मेले के दौरान ही, स्पेशली इस मेले के दौरान ही, तो मतलब इस तरह से ना मतलब रश ज़्यादा होता है तो मे बी बहुत ऐसे लापरवाही होते हैं। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें स्पेशली। सो यस, अभी मैं फटाफट से मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड ऑमलेट सोचा हुआ है, क्विक एंड फास्ट, सबसे आसान वही बनना है। बट मी एंड माई हस्बैंड हैव डिफरेंट टाइप्स। मेरे हस्बैंड को वो पोंच वाला पसंद है एंड मी लाइकिंग दैट ऑमलेट वंस, फ्लैट ऑमलेट वंस।
तो यस, हम नाश्ता करके और फिर मैं फटाफट से लंच वगैरह बना के फिर मैं निकलने वाली हूँ। सो आई हैवंट डिसाइडेड येट कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट यस आई थिंक जो मेरे गाउन व्लॉग में था रेड कलर का, जो मैंने रैप ड्रेस था, वो मैं शायद पहनूंगी। आई डोंट नो मैं पिक्चर्स में वहाँ पे ले पाऊंगी या नहीं, बट हाँ जितना मेरे से होने वाला है ना, मैं लिटरली उतना आपको दिखाऊंगी कि मतलब अगर जो अदर स्टेट्स के लोग हैं जिनको नहीं पता है द फेमस बाली यात्रा क्या है, तो वो वहाँ से यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। सो येस, आई होप मैं बहुत क्लियर होंगी। कहीं पे थोड़ी बहुत मेरे से गलती हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट दैट परफेक्ट, कि मेरे नॉलेज में उतना परफेक्शन नहीं होगा मे बी, बट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज गूगल है, गूगल दादा हमारे पास ही हैं, आप उसे सर्च कर सकते हो। सो येस, चलो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मैं पहले टमाटर की मीठी वाली चटनी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 या 3 चम्मच है ना, आप सरसों का तेल, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। उसमें 1 टीस्पून जितना कलौंजी, 2-3 तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्ची, उसको तोड़ना नहीं है, वैसे ये तीखी मीठी वाली चटनी होने वाली है। फिर उसमें जो थिनली स्लाइस्ड टोमेटो है वो उसमें डाल देना है, और हल्का सा अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो अवॉइड भी कर सकते हैं हल्दी और मिर्ची, पर मैं डाल रही हूँ, मुझे पसंद है इसलिए। इसमें से थोड़ी सी, 1 चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर नमक इसी टाइम पे दे देना है ताकि वो गल जाए टमाटर अच्छे से। फिर इसको ढक के पकाना है हमें 5 to 10 मिनट्स जितना। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा गलने लग जाए ना, तो उसमें अपने अंदाज से, या आपको जितना मीठा चाहिए पसंद हो आप उतना मीठा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 स्पून शुगर लिया है, और मैं ये ड्राई फ्रूट वाला बनाने वाली हूँ, तो मैंने पहले से ही चॉप करके रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली ये मीठी वाली चटनी है, तो मैं ना मतलब इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, मैं वो सब ऐड करती हूँ। और ये ठंडी के लिए ना बहुत अच्छा है, मीन्स खाने के लिए बहुत ही अच्छा है ठंडी में स्पेशली। और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, मीन्स अगर किसी को सरसों तेल में नहीं बनाना हो तो वो घी में या रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और किशमिश बादाम वो सब डाल दिया है। अब इसको हमें ढक के पकाना है, मतलब ये जब अच्छे से वो गल जाए ना, उसके बाद तब तक इसको पकाना है। उसके बाद आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, ये आप 1 वीक तक आराम से स्टोर कर सकते हो। उसके बाद मैं हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी। एक्चुअली मैं मेरे लिए फ्लैट ऑमलेट बना रही हूँ, और इनके लिए जो पोंच जो होता है ना अंडा, वो बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और एक पूरा ऑयल तोड़ के और डाल दिया। और इस तरह से है ना, मैं सारे जो जैसे टमाटर हो गया, प्याज, धनिया पत्ता और मिर्ची जो भी है ना, वो सारे एक साथ चॉप करके मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद थोड़े से ऐड कर देती हूँ। ये 1 अंडा है। फिर उसके बाद इसमें नमक वगैरह ऐड करना है, अभी थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। उसके बाद फिर दूसरा ऐड करके और फिर इस तरह से फ्लिप करना है। एक्चुअली मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, ये हस्बैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने फ्लिप किया है। और फिर मैं मेरा वाला फ्लैट ऑमलेट बना रही हूँ। सिंपल है, जैसे यूजुअली बनता है वैसा ही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा रुको, मुझे पिक्स निकालने हैं। तो ये परफेक्ट एग पोच रेडी है। मुझे एक्चुअली इसमें ये मतलब जो येलो पार्ट होता है ना, वो अच्छे से वो बना नहीं होता है, तो मुझे वो नहीं पसंद आता, इसलिए मतलब मैं वो अवॉइड करती हूँ। और ये थोड़ा सा मेरा जल गया था, मतलब मैं पिक्चर्स क्लिक करने के चक्कर में वो थोड़ा जल गया, बट नो इशू, वो टेस्ट तो वैसा ही करने वाला है। तब तक टमाटर उधर ना, मतलब टमाटर की चटनी मेरी बन रही थी, तब तक मेरा नाश्ता हो गया। मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है नहीं ये, मैक्सिमम आपको 15 to 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और मैं ये ट्राई कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने। ब्रेड मैंने फटाफट से सेक लिया था, तवे पे नहीं सेका था, गैस स्टोव पे ही सेका था। और फिर हम नाश्ता करने बैठ गए थे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है।
एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, मैं शाम की तैयारी में लग गई थी। फटाफट से मैंने लंच प्रिपेयर किया, हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद मेरे घर का थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, उसके बाद शाम को हम सीधा निकल गए थे। तो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाते। एक्चुअली ये ना लॉन्ग वे है, बीच से बहुत पहले का है ये, आई थिंक ½ किलोमीटर होगा, इतना हमें चल के जाना है। उसके बाद जो मेन एंट्रेंस है ना वहाँ पे हम पहुँचेंगे और यहाँ से ही मेला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे आपको बेड वगैरह दिख रहा होगा, वेराइटी ऑफ बेड्स दिखेंगे और ऑलमोस्ट आपको सभी फर्नीचर यहाँ पे मिल जाएगा, गुड क्वालिटी फर्नीचर। अभी जो रीसेंट बेड मेरे पास है जो हमारे बेडरूम में है वो मैंने इसी मेले से लिया था, सिंपल येट यूनिक। आई थिंक इसमें ना आप लास्ट डे अगर आप जाते हो ना तो काफ़ी कंसेशन आपको मिल जाता है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा, बिकॉज़ उनको झटपट से सेल करके निकलना, इतना सारा सामान वापस उठा के लेके जाने से अच्छा है, मतलब वो थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा नहीं बहुत ही डिस्काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे नॉन वेज के और ऐसे सब बिरयानी वगैरह के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो ये जो आपको सामने वाला एंट्रेंस दिख रहा है ना, इसी तरह से एक राइट हैंड साइड पे भी एंट्रेंस है। तो ये रहा दूसरा वाला एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से ना मतलब अंदर जाने के बाद आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब सभी जगह ऑलमोस्ट शॉप्स आपको दिखेंगी और हर एक वैरायटी की चीज़ें आपको दिखेंगी, मतलब घर के एक एक सामान से लेके। और ये जो कप्स है ना वो कौन सा सिरामिक है बट थिन क्वालिटी की है, 100 रुपीज़ का एक था। फिर आगे बढ़ते हुए खाने पीने की चीज़ों से मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ना जो भी कंपनीज़ हैं ना तो उनके जो भी एडवेंचर्स होते हैं या जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो वो भी वो यहाँ पे लॉन्च करते हैं या बताते हैं कि हमने ये सब किया हुआ है। जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब भी वो दिखाते हैं। उनमें से ये एक था, ये जो उड़ीसा के जो मतलब गाँव वाले जो करते हैं ना, मतलब एक कम्युनिटी होती है तो ये लोग वो हैंडमेड चीज़ें रखते हैं। तो मैं वहाँ पे उनके स्टॉल पे गई थी, बट एक्चुअली मैंने ये पहले भी देखा हुआ था और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने वैसा कुछ खास लिया नहीं है। बट ये इनका हैंडमेड आइटम है और जो भी पैसे होते हैं ना वो सब ट्रस्ट में जाते हैं फिर उनकी वेलफेयर के लिए, मतलब उनकी अच्छाई के लिए बाद में। फिर यहाँ पे वहाँ से मैं बाहर निकली। एक्चुअली ये बहुत लंबा है, मतलब आप कितना भी घूमने वाले हो उतना वो नहीं होने वाला आपको। तो ये साइड पे ना मतलब बहुत लंबी थी, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। प्लास्टिक की जो ट्रे मतलब जो भी स्नैक्स और वो सब की ना बहुत अच्छी क्वालिटी वगैरह दिख रही थी, बट मुझे ये सब लेना नहीं था। फिर ये फर्स्ट है हैंडलूम की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो इसके अंदर ना मतलब बहुत सारे कारपेट्स, ये स्पेशली लखनऊ यूपी में कहीं से आते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, बट वो यूपी से लेके आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उनकी मतलब जितनी भी वैरायटी ऑफ कारपेट्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब ये स्पेशली उड़ीसा का जो ये फेमस बाली यात्रा है वो देखने के लिए। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मतलब छोटे छोटे इस तरह से ना छोटे छोटे स्टॉल्स रहते हैं और उनकी जो जहाँ से वो आए हैं वो उनकी जो स्पेशलिटी होगी ना वो सब वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं कि ये है, मतलब एक्सप्लेन करते हैं आपको कि यहाँ पे क्या। और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। यहाँ पे डोरमैट्स वगैरह मिल रहे थे जो मुझे लिटरली लेने भी थे, बट मुझे मतलब ना वो ज़्यादा ही चुभ रहा था तो मैंने वो रहने दिया फिर। और फिर यहाँ पे एक और फेमस चीज़ है जो है ये सोफ़ा, और हमारा जो सोफ़ा है वो भी इसी सेक्शन से लिया हुआ था, 2019 में ही मैंने लिया था। और उसके बाद यहाँ पे एक और स्टॉल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉल, जो राजस्थान से आते हैं लोग यहाँ पे लगाते हैं उनका स्टॉल। और उनका जो टेस्ट होता है लिटरली ऑसम, मतलब मुंह में पानी आ जाए देख के ही आपको, ऐसा वाला फ्लेवर। और लहरा हम स्पेशली बस ये खाने के लिए ही जाते हैं, मतलब उनका टेस्ट इतना ऑसम होता है स्पेशली राजस्थान का। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ पकवान आपको दिखने को मिलेंगे। ये चूरमा का लाडवा है जो हमारे गुजरात में भी होता है और आई लिटरली लव देम, बट उनकी जो प्राइसिंग थी ना इस बार काफ़ी ज़्यादा थी, 80 रुपीज़ पर पीस थी, सो आई लेफ्ट। और ये मूंग दाल का हलवा है। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये दाल बाटी चूरमा है। और उनकी ना अगर आप जा रहे हो ना स्पेशली तो छोले भटूरे ट्राई करना, और दाल कचौरी जो होती है वो।
फिर हम दूसरे सेक्शन में आ गए। यहाँ पे बहुत ऐसे छोटे छोटे जो सेक्शंस होते हैं ना, उस तरह से आपको लिटरली वहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। बट वी वर लाइक, मैं रिकॉर्ड भी करने गई थी और स्पेशली हम खाने के लिए ही वहाँ पे गए थे, बिकॉज़ वी बोथ लव राजस्थानी फूड अ लॉट। तो हम स्पेशली बस वो खाना खाए और फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। लिटरली वहाँ इतनी रश थी कि मतलब आगे ना मेरी शूट करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी ये अचार, आई थिंक ये अचार उड़ीसा की स्पेशलिटी है, मतलब हर एक मेले में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड चीज़ें होती हैं, मतलब अगर किसी को हैंड क्राफ्टेड चीज़ें में इंटरेस्ट हो तो वो डेफिनेटली आप जाओ, वहाँ पे बहुत आपको वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, अगरबत्ती और ऐसा सब। और ये वाला एक सेक्शन आया जहाँ पे मैं रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, पॉट्स वगैरह है, बट मैं ये सोच रही थी अभी मैं इसको कहाँ रखूँगी, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और ज्वेलरी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, बट इनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा ही लग रही थी मुझे। 120-150 रुपीज़ छोटी छोटी झुमकी के बता रहे थे। यहाँ पे एक बैग मुझे बहुत पसंद आया था, बट मतलब ना उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था। सो ये ब्लाउजेज़ के स्टॉल थे। मुझे ना, मैं स्पेशली 3 चीज़ के लिए गई थी। मुझे एक फ़्रिज के लिए मुझे ना एक कवर लेना था, तो फाइनली मुझे एक स्टॉल पे मिल गया। और डोर मैट्स लेने थे, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं मिल रहे थे काफ़ी खूबसूरत, बट वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे थे, सो मैंने नहीं लिया था। और यहाँ पे सिरामिक के जितने भी पॉट्स वगैरह थे ना, वो सभी रखे हुए थे, मतलब इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत ऑसम है। मुझे यहाँ पे प्लेट्स चाहिए थे, सिरामिक के प्लेट्स, बट उनके पास इस बार प्लेट्स अवेलेबल नहीं थे, ओनली बाउल सेट अवेलेबल था, जो मेरे रिक्वायरमेंट में नहीं था। और ये कप्स 100 रुपीज़ के 6 मिल रहे थे यहाँ पे। फुटवेयर मतलब, और मुझे ना एक जूती लेना था, मैंने कहीं पे देखा हुआ था, तो मैं उनको ढूंढ रही थी कि अगर वो मुझे मिलते हैं तो मैं एक ट्राई करूँगी। मतलब उसकी मतलब रात में तो क्या, आपको क्वालिटी मुझे पता नहीं चल रही थी, और मेले की चीज़ें मतलब वो कितने देर चलेगी वो तो पता नहीं, बट मुझे उसमें से ना एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में एंट्रेंस में देखा था, बट मैंने वो लास्ट के लिए रखा था कि शॉपिंग में लास्ट में करूँगी। तो ये सभी हैंड क्राफ्टेड है, उड़ीसा के स्पेशल गारमेंट्स वगैरह हैं, जो संबलपुर साड़ी होती है जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो। और यहाँ पे सब हैंड क्राफ्टेड सब है। फ्लावर पॉट्स का सेक्शन है, और यहाँ पे पूरा मेंस वेयर, मीन्स आपको लेडीज़ मेंस सबके लिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे ना जो मैं वहाँ पे लेके आई थी, मैं गुजरात से जो लेके आई थी, मैंने 100 रुपीज़ पर पेयर लिया था। यहाँ पे वो 250 रुपीज़ पेयर कर रहे थे, बट उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी नहीं देना था, सो मैंने कहा रहने दो, अब नहीं लेना है। और यहाँ पे मतलब आपको हर एक वैरायटी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो हैंडलूम बेडशीट्स है ना, जो पानीपत से आती है, वो भी आपको मिलेंगी, बट लिटरली उसकी क्वालिटी वगैरह तो सब सही है, बट वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। ये यहाँ की स्पेशल साड़ी है, संबलपुरी साड़ी है, जिनकी प्राइस आई थिंक 4000 3000 ऐसे सब होती है। यहाँ पे ये स्टॉल में मुझे एक जुत्ती पसंद आई थी, ये वाली, तो मैंने वो एक लास्ट में लिया। फिर मैंने ये 2 लिए। इन्होंने मुझे 200 रुपीज़ पेयर बोला था, बट यू नो मी, मैंने कंसेशन करके 100 रुपीज़ पर पेयर लिया। फिर हम आगे गए, और ओ माय गॉड, सी जो रश है, मीन्स फिर हम ऑल द वे वो येलो वाला जो आपको साइड में दिख रहा है ना, वहाँ से हम आके फिर इस तरफ आए। लास्ट में थक गए थे कि नहीं अभी हमें घर पे जाना है बस। और सी द क्राउड, मीन्स क्राउड देखो आप कितनी है। और यहाँ पे बीच में ना एक फंक्शन होता है, जो बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, वो सभी यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। फिर लास्ट में जो हमारा क्लॉक टावर है, मतलब ये जो बीच साइड पे जो ये जो क्या बोलते पोर्ट है ना, वहाँ पे। और ये मेन यहाँ पे उड़िया में लिखा है, एक्चुअली मुझे तो नहीं पता चल रहा, बट ये वही डिनोट कर रहा है, बाली यात्रा की जो मेन फीचर्स है ना, वो उसको डिनोट करते हैं। समुद्र के किनारे जो भी होता है वो सब। फिर हमें एक बहुत अच्छा सा एक आर्किटेक्चर वाला कुछ दिखा था, तो हम वो देखने बैठ गए थे। मतलब फार्मिंग के रिलेटेड वो कुछ बता रहे थे, उसका जो प्रोजेक्ट था वो फार्मिंग रिलेटेड कुछ था, एग्रीकल्चर और इरिगेशन ऐसे सब के बारे में ये बता रहे थे।
फिर एक्चुअली ये शूट करने में ना मुझे बहुत टाइम लग रहा था और रश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। सो वी वर लाइक चलो अभी निकलते, और मेरी बैटरी भी एकदम डेड होने वाली थी, ऑलमोस्ट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। और यहाँ पे एक नई हॉस्पिटल भी ओपन हुई है, अगर किसी को नहीं पता है तो उनका भी यहाँ पे एक स्टॉल था। सो वी वर लाइक चलो एक बार देखते हैं क्या है उनका सिस्टम वगैरह, क्या उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल। तो हम वहाँ पे गए थे और ये उनका ना सब बता रहे थे कि हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ऐसा सब। यहाँ पे फूडिंग का ना मीन्स आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, वेज प्लस नॉन वेज, मतलब बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स, और यहाँ पे ना एक जो ऑर्गेनिक प्लांटिंग होती है ना, ये उसका स्टॉल था। तो हमें रोज़ चाहिए था बट दैट वाज नॉट अवेलेबल। सो फाइनली वी वर लाइक चलो अभी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई। सो ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने वहाँ पे खिंचवाई थी, बट मतलब इतनी रश थी ना, मैं ज़्यादा कुछ पिक्स नहीं निकाल पाई, तो मैं यही पोस्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। So I'm finally back from Mela and it's 8:30. Actually we went around 6 o'clock, but literally मतलब इतनी भीड़ थी, मतलब पैर रखने की भी जगह होती है ना, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। मीन्स इतनी रश थी, मीन्स लिटरली आई ओनली पिक्ड अप दोज थिंग्स दैट आई रियली वांटेड टू, मतलब जो मुझे चाहिए था बस मैंने उठाया और दैट्स इट, हम वहाँ से निकल गए। मीन्स इतनी भीड़ थी। आज शायद ये सेकेंड या आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे है, बट लिटरली इतनी भीड़ थी, मीन्स बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी वहाँ पे। सो व्हाट आई गॉट इज आई रियली वांटेड देम, क्योंकि मेरा ना आप लोगों ने देखा होगा मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाले व्लॉग में या किचन टूर वाले व्लॉग में, मेरा जो फ्रिज का कवर है ना वो पूरा बिगड़ गया था, प्लास्टिक का था। बट दिस आई रियली फाउंड वेरी क्यूट एंड वेरी मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। ये एक्चुअली कपड़े का है और इसमें पॉकेट्स वगैरह हैं और इसकी क्वालिटी है ना, फैब्रिक क्वालिटी वो बहुत अच्छी आई है। सो आई पिक्ड दीज। आई थिंक इसमें एक ही कलर अवेलेबल था, अगर दूसरा होता देन मैं एक आध और पीस ले सकती थी, बट द थिंग इज कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये वॉशेबल है, तो प्लास्टिक में कैसा होता है, आप वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकते, तो आप इसको आराम से वॉशिंग मशीन में डाल सकते हो। अगर कोई पारादीप यहाँ मेले में जा रहे हैं तो मैं उनको लोकेशन बता देती हूँ। फर्स्ट जो हैंडलूम मेन डोर से आप एंटर होते हो और फर्स्ट जो हैंडलूम का स्टोर है वहाँ पे लेफ्ट साइड से 4th या 5th शॉप है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ये इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। सो आई रियली वांटेड दीज, सो आई गॉट दिस। सो सेकेंडली आई गॉट दिस पेयर ऑफ जूतीज एंड द क्वालिटी इज रियली ऑसम। दे सेड कि ये वॉशेबल है, आई डोंट नो वॉशेबल है या नहीं है, बट मे बी बेचने के लिए उन्होंने बोला होगा, तो मुझे नहीं पता। बट आई गॉट दिस फॉर 350 आई गेस, यस 350। सो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मीन्स पहनने के बाद मैंने फिट करके मतलब चेक करके देखा था वहाँ पे, इसकी क्वालिटी अच्छी है। 2-3 बार पहन लो तो अगर आप तो पैसा वसूल है, ऐसी इसकी क्वालिटी है। सो यस ये मैं दूसरा लेके आई हूँ। तो थर्डली आई गॉट दिस। ये मुझे ना दिवाली डेकोर या ऐसा कुछ डेकोरेशन करना हो ना, तब मुझे ये काम आ सकता है और इसकी क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है। आई थिंक ये उन्होंने मुझे बोला था 250 रुपीज़ पेयर, बट यू नो मी, मैं बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करती हूँ। सो मैंने उनको बोला अगर आप 100 रुपीज़ पेयर देने के लिए तैयार हो तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज लीव इट। तो मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले लो, कोई बात नहीं, और भी लेना हो तो भी आप ले लो। फिनिशिंग उतनी बराबर नहीं है, मीन्स थोड़े बहुत डिफेक्ट्स हैं, बट चलाने के लिए मैं मतलब 100 रुपीज़ में अगर आपको ये मिल रहा है तो वेरी एफिशिएंट है। 100 रुपीज़ के हिसाब से ये बहुत सही है। मुझे दिवाली डेकोर या ऐसा कुछ पूजा वगैरह हो ना, तब अगर डेकोर करते हो आप तो लिटरली वो बहुत अच्छा लगने वाला है। सो दैट्स इट। मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिया है बिकॉज मुझे इतना कोई लेने का नहीं, मतलब घूमने जाना है और खाना है,
है, मतलब वो राजस्थानी का जो स्टॉल है ना, बस हम वहाँ पे ये खाने जाते हैं। और कुछ अच्छा कुछ यूनिक टाइप में दिखता है ना, मीन्स कि कुछ अगर नया कुछ दिखता है तब हम लेते हैं, अदरवाइज मुझे इतना कोई कुछ खास नहीं दिख रहा था। जो सिरामिक की चीज़ें मुझे जो मैं पहले भी देख चुकी हूँ वो ऑलरेडी, मतलब मैं पहले भी वो बहुत बार बहुत सारे मेले में देख चुकी थी, मुझे इतना लेने का कोई ऐसा वो नहीं था। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। और जो भी अगर उड़ीसा में आ रहे हैं और स्पेशली अगर आप ये टाइम पे आ रहे हो ना, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ उस मेले में एक बार जाके आना। मे बी वो मेरे लिए उतना वो नहीं हो, बट मे बी हो सकता है कि आप लोग को वो ज़्यादा पसंद आए। हम लोग एक्चुअली वेट कर, बट जो 2016 टू 2019 के बीच में जो क्वालिटी और जो चीज़ें हमें दिख रही थी ना, वो काफ़ी यूनिक लग रही थी। मे बी इसलिए क्योंकि उस समय ना मैं घर समेटने में लगी थी, मीन्स घर बनाने में लगी थी, दैट्स वाई मुझे ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती थी। बट नाउ मतलब क्योंकि मैं बहुत ऐसी चीज़ें मतलब विजिट करती रहती हूँ ना, तो मुझे अभी इतना कोई खास पसंद नहीं आया। राधा मतलब भीड़ ज़्यादा थी इसलिए भी पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ तामझाम नहीं किया। दैट जो हमें ज़रूरत थी हमने लिया और बस निकल गए, खाया पिया बस। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ चेतना मैजेस्टिक वर्ल्ड। एंड माई यूट्यूब हैंडल इज़ चेतना_अजय_कुमार। सो अगर जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। वी विल मीट सून नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, बाय बाय।